हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10 कली वाला कुर्ता बनाएंगे। तो इसमें हम ऊपर से ही कलियां अटैच करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से फ्लेयर्ड कुर्ता बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। 4 फोल्ड की जो वेड्थ है वो 21 इंच की है। तो कपड़े का जो पना है वो 42 इंच का है, नॉर्मल पना है इसका। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल साइज़ के लिए 3.5 इंच ही लेना है और लेंथ 15 इंच लेंगे। अब यहाँ पर भी 3.5 इंच लेंगे। अब इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अभी नीचे से जो कली का घेर रहेगा वो 8 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, 8 इंच पे। अब इसको हम यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे। अभी इस साइड में कली की मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो इसके लिए यहाँ से इसको हम मेजर करेंगे। तो ये 11.5 इंच है। तो पूरा नीचे तक हम 11.5 इंच पे निशान लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। अभी लेंथ ले लेंगे 15 इंच, इस तरफ भी कली की जैसे यहाँ पे ली थी। और यहाँ पर भी 3.5 इंच ले लेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी इसको यहाँ पर हम तिरछा जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर हम मार्किंग नहीं करेंगे। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए कटिंग हो गई है। यहाँ पे इतना जो है कपड़ा वेस्ट हो गया है, इसको हटा देंगे। अभी इस कली को उठाकर हम इस तरह से रखेंगे। अभी साइड की कली हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही जोड़ लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे। तो अभी हम कलियों को अटैच करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बीच वाली कली को ओपन करके। ये 2 कलियां हैं, एक फ्रंट की और एक बैक की। एक कली को साइड में रख देंगे। अब ये बीच की कलियां हैं, 4 हैं ये, इसमें से 2 बैक की है, इसको साइड में रखेंगे। इस तरह से इसको सीधा रखना है और इसके साइड में ये 2 छोटी छोटी कलियां हमें स्टिच करनी है। उसके बाद ये साइड के 4 पैनल है, इसमें से 2 बैक के हैं, इनको साइड में रखेंगे। और 2 फ्रंट के हैं, इनको भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे दोनों साइड में। इस तरह से
ये एक साइड की कलियां हैं हमारी, इनको हम स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से बैक पार्ट की कलियां हमने निकाल ली हैं, उनको भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड के पार्ट में इस तरह से कलियां अटैच कर ली है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट की भी कलियां स्टिच कर ली है। अभी हम इन पे मार्किंग करेंगे। अभी हम इसको बीच से पकड़ के इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। फोल्ड साइड हम अपनी तरफ रख लेंगे और इस पर मार्किंग करेंगे। अभी तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, यहीं से आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। शोल्डर से कमर की लेंथ ले लेंगे 14 इंच। अब यहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और इसको ए लाइन शेप में नीचे तक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से आर्महोल का शेप देंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्महोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, नेक हम बाद में कैनवस पेपर पे बनाएंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो बैक आर्महोल से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट आर्महोल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक हम लेंगे, तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ भी ले लेंगे 3 इंच। उसके बाद राउंड शेप देके हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। फोर फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ 11 इंच है, अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेयर्ड कुर्ता हमने नॉर्मल कपड़े के पन्हे में बना लिया है। तो मैं आपको इसका घेरा मेजर करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये 45 इंच का आया है। एक साइड का घेरा हमारा इतना आया है, दूसरी साइड में भी इतना ही घेरा है। तो इस तरह से कुर्ती का नेक बना के स्लीव्स अटैच करके फिटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।